नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भले ही 2 या 3 दिन से सर्दी का मिजाज थोड़ा नर्म दिखा हो, लेकिन अब एक बार फिर सर्दी यू टर्न लेने वाली है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठिठुरती ठंड अपना असली रंग दिखाने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिन सर्दी तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। कहीं घना कोहरा तो कहीं ठिठुरते लोग। कहीं आग सेंकती भीड़ तो कहीं रेंगती गाड़ी। साल की शुरुआत में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। लगातार लुढ़कते पारे ने लोगों को दांत किटकिटाने को मजबूर कर दिया था। उत्तर भारत के कई इलाकों में आलम ये था कि दिन में सूरज का निकलना मुश्किल हो चला था। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली समेत उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो सकते हैं। अब 1-2 दिन से कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली ही थी कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में जबरदस्त सर्दी का दौर लौटने की भविष्यवाणी कर दी है। इसके साथ ही घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगेगा दोबारा पूरा नॉर्थ इंडिया में। ये पहले और सबसे ज्यादा फॉल करेगा आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, ये सब जगह में धीरे धीरे ये ईस्ट के तरफ भी टेम्परेचर गिरने लगेगा। साथ ही साथ आपका दोबारा से कोल्ड वेव कंडीशंस आने का संभावना है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी से कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में न सिर्फ पारा गिरेगा, बल्कि दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन मूसलाधार बारिश की भी आशंका है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाएं मौसम को और भी सर्द बनाएंगी। इस दौरान तापमान 2 डिग्री तक रह सकता है, बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा 0 डिग्री रहने की भी उम्मीद है। नेचुरल है कि जो वहां पे टेम्परेचर्स कम है, तो जो एडवेक्शन है, कोल्ड एडवेक्शन, वो थोड़ा नीचे को भी आएगा ही। तो उसका कुछ प्रभाव जो है, जो तापमान अभी आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान इस समय जो है प्लेन्स में भी अच्छे खासे बढ़ के 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री इस तरह के चल रहे हैं। तो उसमें 2-1 डिग्री की कमी जो है आप देखेंगे आगे आने वाले 1-2 दिन में होगी, 2 से 3 डिग्री तक। मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तेजी से पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से उत्तर भारत में लोगों को मौसम का यू टर्न देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं पहाड़ों की, जहां हो रही बर्फबारी का असर मैदानों में साफ दिखता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में हाल ही में जमकर बर्फ गिरी है। इसने मैदानी इलाकों को भी ठिठुरा दिया है। हालांकि 1-2 दिन तो कुछ खास राहत रही, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला अगर जारी रहा तो जाहिर है मैदानी इलाकों में लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। पहाड़ों में बर्फबारी, पर्यटकों की मस्ती जारी। जगह जगह जमी बर्फ, बढ़ी लोगों की दिक्कत। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं।
पर्यटक इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वो बर्फ से खेलते दिखाई पड़ रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का दीदार करने के मकसद से पहुंचे पर्यटकों के लिए तो ये मुहमांगी मुराद पूरी होने जैसी है। लेकिन बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से इससे पर्यटकों की राह भी मुश्किल हो गई। ट्रैफिक जाम इनके लिए बड़ी समस्या बन गई। यहाँ से दूसरी जगह के नजारों का लुत्फ लेने निकले लोग रास्ते में फंस कर रह गए। अभी हम सोलांग वैली जा रहे हैं, लगभग हम आधे घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। जी जी। यहाँ पे और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ठंड तो बहुत है, खाने की भी दिक्कत है, बाकी फिसलन ज्यादा है, लोग गिर रहे हैं। हम सुबह से देख रहे हैं लोग बहुत गिर रहे हैं यहाँ पे। और हमारा दोस्त भी कल गिर गया, उसको भी चोट आई है कल। बाकी जगह अच्छी है बट ये सीजन नहीं है आने का मेरे तरफ से। बहुत ही लंबा ट्रैफिक है, हम लोग तो जा नहीं पाए। सुबह 2 घंटे से बस यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जा पाए। बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंचे हैं। वो इसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। ठंड के चलते लोगों को धूप का इंतजार था और रविवार को जब धूप निकली तो उनकी ये मुराद भी पूरी हो गई। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा है, यहाँ आने जैसा है। धूप निकली है तो बहुत मजा आ रहा है। बर्फबारी से मनाली में पारा लुढ़ककर -5 डिग्री तक पहुंच गया। कई दर्रे जैसे रोहतांग, शिमकुला, कुंजम पास सब में फ्रेश बर्फबारी भी हुई। इसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद जो जीवन है जैसे वो ठहर सा गया है। लाइफ हैज कम टू अ ग्राइंडिंग हाल्ट जैसा हम कहते हैं, क्योंकि ठहराव आ गया है। बहुत सारी सड़कें जाम है। 200 से ज्यादा जो संपर्क मार्ग हैं वो भी अवरुद्ध हुए पड़े हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं। चंबा में फ्रेश बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। वो यहाँ जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहाँ खेलकूद से लेकर खाने पीने और दूसरे कामकाज से जुड़े लोग भी खुश हैं। तमिलनाडु के सुदूर कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये सब स्नोफॉल, आइस और ये मिनी स्विट्जरलैंड जो कह रहे हैं तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। बहुत ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का और हम लोग स्नोफॉल और ठंड का ही आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जिससे आम जनजीवन पर इसका खूब असर पड़ा है। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। रास्तों से लेकर पेड़ पौधों और घरों तक पर बर्फ जमी हुई है। फंसी गाड़ियों को बर्फ से निकालने में लोगों को पसीना बहाना पड़ रहा है, तो घरों की छत से लोग बर्फ हटाने में जुटे दिखते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ नलों से पानी आना भी बंद पड़ गया। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। इस वक्त तो घरों में बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी घरों में नहीं है। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम भी है, रोड की प्रॉब्लम बहुत है। ये बर्फी, ये बहुत इलाका पहाड़ी इलाका है। इसमें गाड़ी उधर धुनाड़ा है, जमपथरी है, पहालीपुरा है, इसमें गाड़ी नहीं अभी तक चल रही है। सड़कों पर बर्फ की चादर ऐसे बिछी हुई है कि लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री तक लुढ़का, जबकि आने वाले समय में भी फिलहाल लोगों को इस बर्फबारी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यहां तक कि पारा और लुढ़केगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस बर्फबारी ने लोगों के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। यहाँ एक बार फिर हिमस्खलन हुआ है। सांबर इलाके में हालांकि कम तीव्रता का हिमस्खलन था, लेकिन सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने खासकर आवाजाही में मुश्किल बढ़ा दी है। गंगोत्री में हर तरफ बर्फ जमी हुई है। सड़कों पर तो बर्फ की इतनी मोटी चादर जमी है जिसे हटाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। पूरा मंदिर बर्फ से ढका हुआ है। छतों से लेकर सीढ़ियों तक बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है।
चक्राता में भी हर तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। बर्फबारी ने इन इलाकों के प्राकृतिक नजारों को और खूबसूरत बना दिया है। मनाली से मंजीत सहगल और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जहां एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानों में शीतलहर चल रही है। ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की वजह से रेल से लेकर विमान यात्रियों तक को देरी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ज्यादातर जगह 1-2 दिन राहत रही, लेकिन राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड ने जो रूप दिखाया है उसे देखकर सब हैरान है। आप भी देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने देश के मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी की रात लोगों की कुछ यूं कट रही है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का चंडीगढ़, पंजाब से लेकर हरियाणा तक में असर दिख रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की है, जहां रविवार को एक बार फिर धूप का दीदार मुश्किल हो गया। बर्फबारी के असर से तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिन कोहरा बढ़ेगा, जिससे ठंड में भी इजाफा होगा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में पिछले 2 दिनों से लगातार धूप खिल रही थी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पड़ी बर्फबारी का असर अब फिर से मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रविवार को कोहरा कम रहा, धूप की वजह से ठंड में भी राहत रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों से शीतलहर का असर यहां खूब रहा और अब एक बार फिर इसके लौटने का अनुमान है, जिसके चलते एक बार फिर ठिठुरन बढ़ सकती है। ट्रेनों और फ्लाइट की आवाजाही पर कोहरे का असर पड़ रहा है। कोहरा बढ़ने पर दिक्कत बढ़ सकती है। तो इतनी ठंड थी कि हमें मतलब गाड़ी के लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह इंतजार करना पड़ता था। गाड़ी वैसे भी काफी लेट चल रही है कोहरे की वजह से, तो कोई काम दाम का भी ऐसा सिलसिला नहीं है। ठंड इतनी है कि हमें मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हाँ, आज भी लेट है। जैसे वंदे भारत है वो 7:30 बजे जा रही है। भोपाल शताब्दी जिसको आना 10 बजे था वो अब आ रही है। दिल्ली से लेकर कानपुर तक ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ रहा है। गाड़ियों के लेट होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता में भी कोहरा असर दिखा रहा है। रविवार को एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रह गई। कोहरे का फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर पड़ रहा है। रविवार सुबह यहां भीषण कोहरा रहा। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीर। फतेहपुर शेखावटी में ठंड किस कदर पड़ रही है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों में लोग यहाँ गर्मी से बेहाल रहते हैं, तो ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। यहाँ पेड़ पौधों से लेकर खेत में लहलहाती फसलों तक बर्फ नजर आ रही। यहाँ का तापमान -4.7 डिग्री तक लुढ़क गया। नतीजा ये हुआ कि पानी तक जम गया। प्लास्टिक की मोटी पाइप तक पर बर्फ की परत चढ़ गई। नजारा ऐसा हुआ है कि कश्मीर बना हुआ है, जैसा कि इतनी बर्फ है। और हमारे इतना गर्मी इतना तेज रहता है, और आज सर्दी भी देख लो कितनी तेज है। पानी का बर्फ जम गया पूरा। सुबह सुबह देते देखो बर्फ ही है, बर्फ में बर्फ जमा हुआ है सभी जगह, और फसल का नुकसान हो रहा है। फसलों पर जमी इस परत ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी। खासकर सरसों की फसल खराब होने को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। लोग ऊनी कपड़ों और अलाव के जरिए खुद को ठंड से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। 5-4 दिन में सर्दी खूब पड़ रही है, और सुबह घूमने जाते हैं तो उस समय भी मान लो इतनी ठंड पड़ती है, वो रास्ते में मिट्टी के ऊपर भी सफेद सफेद बर्फ दिखाई दे रही है, और सब ट्रैफिक भी कम हो रहा है। यहाँ आग बाल के बैठे हुए हैं। इतनी रात को बर्फबारी हुई कि पानी भी जम गया था बाल्टियों में, और जो पहले जो सरसों बोई हुई है उसमें तो नुकसान है, बाकी जो फसल है उसमें फायदा है। लेकिन जिस तरह यहाँ बर्फ की परत देखने को मिली उससे हर कोई हैरान है। सर्दी है। फतेहपुर शेखावटी में माइनस में पारो है। मोटरसाइकिल बाहर रखा खड़ी करी की सीट पर भी जमगी बर्फ। अच्छी सर्दी है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन लोगों को और भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। शीतलहर का ये दौर राज्य में अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। यानी अभी भी राजस्थान के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो कोल्ड वेव का इम्पैक्ट है वो चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और आसपास के जिलों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 0 डिग्री या 0 से नीचे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। राजस्थान में सीकर से लेकर चूरू तक में भीषण ठंड पड़ रही है। इसमें अगर और इजाफा होता है तो जाहिर है लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।